आईटीबीपी हेड कांस्टेबल। हाँ भाई, फौज की नौकरी। फौज की नौकरी में टीचर डिग्री वाले, बीएड और साइकोलॉजी वाले, हाँ जी, उनके लिए भी वैकेंसी आई है अब की बार। तो आप सही देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे, जिसपे ज्यादातर शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। आज आईटीबीपी फौज में भी भाई काउंसलर्स यानी एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर्स की भर्ती आई है। बीएड वाले भर सकते हैं, तो खुशखबरी है ये बीएड वालों के लिए। वर्दी वाली आपकी नौकरी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। पद हैं भाई 112। बीएड बीए साइकोलॉजी, क्या है माजरा, क्या है सारी क्वालिफिकेशन, वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, देखिए ये है भाई आपका इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए आपकी वैकेंसी आई है एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर की। ठीक, आपको क्या है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है 7 जुलाई 2024 से लेकर 5 अगस्त 2024 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हेड कांस्टेबल लगेंगे, तो मतलब आप सीनियर होंगे, जीडी या ड्राइवर जो लगते हैं, क्योंकि वो कांस्टेबल लगते हैं, आप हेड कांस्टेबल लगेंगे। और भाई आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी। अब ये पद कैसे हैं, मेल की अलग पोस्ट है और फीमेल की अलग है। तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 112 112 है, जहां पे मेल के जनरल के 37 है, एससी 15, एसटी 7, ओबीसी 24, ईडब्ल्यूएस 13 और 96 जो है भाई आपके पुरुष के काउंसलर वाले पद हैं। महिलाओं के भी हैं। ठीक है, तो जो महिला मेरी जिनका सपना हो भाई फौज में लगना है, करवा दी बीएड की डिग्री। ठीक है, तो आपके लिए मौका है। ठीक है, तो आप जरूर भरिएगा। तो फीमेल के आपका जनरल के 6 पद, एससी के 3, एसटी 1, ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 2 और टोटल हो गए भाई 16 पद। आपको क्या करना है, आपको जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है recruitment.itbpulis.nic.in पर आप जाकर देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल रहेगा भाई आपका लेवल 4 पे मैट्रिक्स 25,581 के अंतर्गत 7 सीपीसी, यानी लगभग आपकी तनख्वाह जो है 45 से 50,000 रुपए महीना चली जाएगी। ये सारे अलाउंसेस जो हैं वो आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, तो लगभग 50,000 छू लेगी आपकी जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तनख्वाह। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है भाई 20 से लेकर 25 वर्ष। अब ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या है भाई, आपने डिग्री कर रखी हो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट, जिसमें आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान आपने एक विषय के तौर पर पढ़ रखा हो। तो आपने अगर बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, साइकोलॉजी ऑनर्स कर रखा है या बीएलएड कर रखा है, उसमें साइकोलॉजी एक विषय होता है। बीएलएड वाले तो सभी भर सकते हैं इसको, अगर आयु सीमा 20 से 25 उनकी है, जनरल की है ना, और तो वो आवेदन कर सकते हैं। सिंपल बीए सिंपल बीएससी नहीं कर रहा भाई, जिसने मनोविज्ञान विषय पढ़ रखा है अपनी ग्रेजुएशन में, तो सिर्फ ग्रेजुएट मनोविज्ञान पढ़ रखा है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, तो वो सारे भर सकते हैं। इसके अलावा बीएड वाले कैसे भर सकते हैं, देखिए ये लिखा है कि आपने डिग्री कर रखी है, बीए बीएससी बीटेक जो भी है, साथ में आपने बीएड कर रखी है, तो आप भी हो गए एलिजिबल भरने के लिए। ठीक है, या फिर आपने इक्विवेलेंट कर रखा है, बीएलएड वाले जैसे हो गए। ठीक, तो बैचलर्स ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट आपका स्पेशल एजुकेशन बीएड वाला भी भर सकता है। ठीक, अगर ग्रेजुएशन प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन है वो भी भर सकता है। समझ में आया, सिंपल सी बात है। अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भरना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन में मनोविज्ञान पढ़ रखा हो, चाहे कोई सा भी बीएससी, बीए, साइकोलॉजी ऑनर्स, बीएलएड कुछ भी कर रखा हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है और साथ में आप बीएड हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है भाई, आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 5 अगस्त 2024 रहेगी, आयु के लिए भी और साथ के साथ विभिन्न छूटों के लिए भी। विभिन्न छूट क्या है भाई, यहाँ पे आपकी आयु की छूट होती है, आपको पता है एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारा एक पहले आप ना फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी देख लीजिए। फौज की नौकरी है भाई, थोड़ी हाइट वेट होगा ढंग का तभी लेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका हाइट मेल के लिए 170,
फीमेल के लिए 157। चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल की नापी जाती है, फीमेल की नहीं नापी जाती। तो अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए वो आपकी 80 और फुलाकर 85। इसके अलावा जो आपके गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा और जो आपके सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, आपका लद्दाख, यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए छूट है आपकी हाइट में और चेस्ट में। हाइट में पुरुषों को 165, महिलाओं को 155 और चेस्ट में छूट नहीं दी है, वो 80-85 है। हाँ, एसटी जो है आपके मिजोस और नागास, तो वहाँ पर आपका मेल 162.5 और फीमेल 154 और जो आपकी चेस्ट है यहाँ के मेल के लिए 77 और 82, यहाँ पे छूट है भाई आपका वेट जो है वो आपका हाइट और एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई और क्या बात है, और भाई आपकी फ़ीस की बात है, वो हम कर लेते हैं। फ़ीस की क्या बात है कि भाई आपका जो है मेल कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, भाई उनको फॉर्म भरने के 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। और आपको ऑनलाइन तरीके से recruitment.itbpolice.nic.in पे जाकर आवेदन करना है। महिलाओं की कोई फीस नहीं है फॉर्म भरने की। साथ के साथ आपका SC, ST, एक्स सर्विसमैन, उनको कोई फीस नहीं भरनी, ये बात भी क्लियर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई हमारे इसमें फेजेस क्या हैं, सीधा पेपर नहीं है, क्या है। देखिए आपका सबसे पहला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, जो पुरुष है उसको देखिए 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है 7.5 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप 11 फीट जिसके 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 3.5 फीट 3 चांस मिलेंगे। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस है जो कि 4.45 मिनट में करनी है। लड़कियां पुलिस की तैयारी करती हैं, खूब करती हैं और साथ में बीएड कर रखा होता है, तो वो इसको ज़रूर टारगेट करें इस भर्ती को, ठीक है। क्योंकि क्या रहता है कि जो पुलिस की तैयारी करती हैं और बीएड उनके पास नहीं होती, ठीक है, तो वो तो आउट हो गई। पुलिस की तैयारी भी है आपके साथ में बीएड भी हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन खतरनाक कम पाएगा, तो आपका चांस बनता है यहाँ पे नौकरी का, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। लॉन्ग जंप 9 फीट 3 चांस, हाई जंप 3 फीट 3 चांस, ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। और भाई वही है कि ये प्रेग्नेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये हमारा पीईटी हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। इसके बाद ये होने के बाद भाई आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट साथ के साथ हो जाता है, जो मैंने हाइट वेट का आपको सारा समझा दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई हमारा परीक्षा का पैटर्न बहुत ही आसान है और मतलब आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बेटा, अगर आप चाहते हैं आपका इस आईटीबीपी यानी कि आपकी वर्दी में हमेशा से मन था कि मैं किसी एक ऐसे बैच में पढ़ाऊं जहां बच्चे को वर्दी मिले, तो ये आपकी हेड कांस्टेबल की वर्दी गाइडेंस और काउंसलर जो है उसके लिए। तो अगर आप चाहते हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल इस पे काम करे, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। हम सोच सकते हैं, हम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैं साइकोलॉजी ऑनर्स है मेरा, उसमें नेट भी है मेरा। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी बाइलिंगुअल 60 मार्क्स की आ रही है, ठीक है। और टॉपिक भी दे रखे हैं, जनरल साइकोलॉजी, बुद्धि, सृजनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, ठीक है। पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी के आपका मेजरमेंट असेसमेंट और आ जाता है कि आपका टैट हो गया, कैट हो गया, और पर्सनैलिटी के आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, ये सब आ गए। एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडिस, ये सारा 11वीं 12वीं का साइकोलॉजी का वाला सिलेबस है। डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनामिक्स, साइकोपैथोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलर जो काउंसलिंग वाला है वो मेरे एमएड में मेरा लिबरल ऑप्शन भी था, ठीक है। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज तो दे भी रखे हैं 10 कि कौन से पोर्शन के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सिंपल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और साइकोलॉजी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है बेटा जी। ये आपका पेपर रहेगा। और भाई इन्होंने कहा है कि हम देख लेंगे पेपर जो है हम ऑनलाइन तरीके से ले या OMR ले, वो आपका आयोग डिसाइड करेगा, ठीक है। दूसरी बात कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, ठीक।
तो आप भाई जिसको भी आवेदन करना है वो आवेदन कर सकता है। ये है आपकी रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल की एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। ठीक है, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, आप बड़ी बहन मान के ले सकते हैं कि बेटा देखिए यूपी में बहुत दिनों से भर्ती नहीं आ रही है। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि बहुत सारा बच्चा फिजिकल में बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे एक जो टीचिंग वाला बच्चा होता है ना, वो इतनी दौड़ भाग, वो इतनी जो है नहीं करता भाई, दौड़ वगैरह नहीं मारता। मगर जो ये भी कर रहा है और साथ में टीचिंग का कोर्स भी किए बैठा है, उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नौकरी अच्छी है, जहाँ मिले बढ़िया है, सरकारी है तो क्या बात है। तो आप ज़रूर इसको आवेदन करें जो एलिजिबिलिटी रखते हैं। और लड़कियां से भी मैं कहना चाहूँगी कि देखिए आप अलग-अलग राज्यों में जाकर नौकरी कर रही हैं, तो भई यहाँ पर आपके पास कोर्स डिग्री है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और अच्छा गाँव परिवेश के जितना मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, अप्लाई करो। करो इसको टारगेट, इस भर्ती को मत जाने दो, ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं होगा, इसलिए कह रही हूँ। नॉर्मल भर्ती आएगी, DSSB के आपके पद आएंगे, ठीक है, 2225 लगभग आएंगे, आपके लाखों में आवेदन जाएंगे। यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो है आपके फिजिकल में ही आउट हो जाएंगे, तो कंपटीशन कितना कम रह जाता है। आप इस चीज़ की महत्वता को समझिए, ठीक है। और आप चाहते हैं हम तैयारी कराएं इसकी, तो मनु राठी यूट्यूब चैनल पे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि बेटा हम कोर्स तब लेकर आएंगे जब आप हमारा साथ देंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि हर कोर्स बहुत शिद्दत से कराते हैं, मेहनत से कराते हैं, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।